हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 हिंदी से चैप्टर पापा जब बच्चे थे, इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए शुरू कर लेते हैं। तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे थे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प कौन सा काम लगता है, क्यों? तो पापा ने जितने काम सोचे उनमें से मुझे सबसे दिलचस्प काम वायुयान चालक बनना लगता है, क्योंकि आकाश में पक्षियों की तरह मुझे उड़ना बेहद रोमांचक लगता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी अपने घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या क्या कहता है? तो ऐसा लगभग सभी घरों में बच्चों को कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि आपके घर में आपके दादा दादी या मम्मी पापा आपसे क्या कहते हैं। तो मुझे घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरे दादा दादी और माता पिता कहते हैं, मेरे दादाजी कहते हैं कि तुम्हें IAS अफसर बनना है। मेरे माता पिता मुझे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या बनने की सोचते थे। मेरी मम्मी शिक्षिका बनना चाहती थी और पापा बैंक में अफसर बनना चाहते थे। अगर ऐसे ही किसी और के मम्मी पापा कुछ भी बनना चाहते थे तो आपको उनसे पता करके लिख देना है। अगला प्रश्न है, अपने घर में किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो और लिखो कि पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, उन्हें अपने काम में किन किन बातों से परेशानी होती है। तो यह आपको अपने घर में पता करना है और एक लिस्ट तैयार करनी है। कहानी से आगे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। नंबर प्रश्न है इसमें, चौकीदार रात को काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो उत्तर है, निम्न कामों में रात को जागना पड़ता है। अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और नर्सों को रात में जागना पड़ता है। हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को रात में जागना पड़ता है। रेल व्यवस्था सुचारू रूप से करें, इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर में जागते हैं रात को। और जो मदर्स होती हैं ना, वो भी अपने छोटे बच्चों को पालने के लिए रात को जागती हैं। आगे देखेंगे, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। हाँ, मदर्स के अलावा ना फादर भी जागते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर ही जागते हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे, मेरे यहाँ जो अखबार देने वाला लड़का आता है उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है, यही कोई 17-18 साल का होगा। वो सुबह में अखबार बांटता है, फिर कॉलेज जाता है और शाम को कुछ बच्चों को ट्यूशन देने का काम करता है। इस प्रकार वह एक साथ 3-3 काम करता है। आओ खेलें, शेख चिल्ली कहता है। शेख चिल्ली क्या कहता है? पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकती हो। एक खेल में सीखते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना है। इस प्रश्न में जो भी आपको बताया गया है, निर्देश दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद खेल खेलना है और उसका आनंद लेना है। जैसे कि शेख चिल्ली इस तरह के आदेश दे सकता है। शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे से ले जाकर नाक को पकड़ो। तो ऐसे ही आप करेंगे। अपने दाएं हाथ को दाएं टांग के नीचे से ले जाकर अपना दायां कान पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है, खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे कि केवल तुम्हें वही आदेश मानना है जो उसके साथ जुड़ा हो, शेख चिल्ली कहता है। अगर तुमने कोई ऐसा आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। जैसे शेख चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, तो वो आपको करना है। लेकिन अगर ऐसे बोलो अपने हाथों से पैरों को छुओ, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि इसमें शेख चिल्ली कहता है नहीं कहा गया है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और तभी आप इस तरह से खेल खेलेंगे। जैसे 1 2 3 4 लड्डू, 5 6 7 8, 5 तो बोलना ही नहीं था, सॉरी, 6 7 8 9 लड्डू। तो इस तरह का भी एक गेम होता है ना, कि जैसे 5 नहीं बोलना, 10 नहीं बोलना। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, जहाँ शेख चिल्ली कहता है आएगा वही आपको करना है। जो ऐसे ही बोला जाएगा वाक्य, वो आपको नहीं करना है। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। यह अफसर आखिर कौन है कौन? अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं?
बाकी सब तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। तो इसमें जो सही वाक्य हैं वो है, अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। अगला है अगर। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। स्टेशन के पास ही मैं ठेला लगाती क्योंकि वहाँ आइसक्रीम खूब बिकेगा। अगला है इसमें, अगर तुम रेल में सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। तो यात्रीगण, जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, कुली, गार्ड, सिपाही, टीटी, चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले, किताबें और पत्रिकाएं बेचने वाले आदि लोग नज़र आएंगे। अगला है परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं। तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी। जैसे पापा के पापा दादाजी, पापा की माँ दादी जी, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी, पापा के माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी, माँ के भाई मामा जी और माँ की बहन मौसी जी और बहन के पति जीजा जी। हाँ, एक चीज़ आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपकी लैंग्वेज में इनको क्या क्या कहते हैं। पापा के पापा को क्या कहते हैं, ऐसे ही माँ की माँ को क्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने के बजाय उसकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। आपको पता है कि ये शब्द क्या होते हैं। ये शब्द होते हैं सर्वनाम, क्योंकि जो शब्द संज्ञा की जगह पर बोले जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। आगे है पाठ में ऐसे ही शब्दों के 5 उदाहरण छाटो। तो उसमें दिया है उनसे, उनका, मैं, उन्हें, तुम। अगला है इनकी मदद से वाक्य बनाओ। उनसे पूछ कर बताओ। उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उन्हें आदर दो। इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह से तुम अलग अलग वाक्य भी बना सकते हो। कौन किसमें तेज। सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उनके नाम लिखो। तो यहाँ पर जो है ना, आप अपने अकॉर्डिंग अपने परिवार के लोगों के नाम लिखेंगे। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकते हैं, जो कलाबाजियाँ दिखा सकते हैं, जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं, जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, जो अंदाजे से ही चीज़ों का सही नाप या वज़न बता सकते हैं, सही माप लेते हैं अंदाजे से ही, जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं, जो बेकार पड़ी हुई चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। तो ये आपको जो है अपने परिवार से और दोस्तों में से देखना है कि कौन किस चीज़ में माहिर है। और अगला इसमें बताना है कि तुम किन चीज़ों में माहिर हो, यह भी बताओ। आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं, यह भी बताना है। जैसे कि रोचक कहानियाँ गढ़ने में, खुलकर ज़ोर से हंसने में, तरह तरह की आवाज़ें बनाने में, दूसरों की नकल उतारने में, दौड़ने में और मुंह बनाकर लोगों को हंसाने में भी माहिर हूँ। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों में माहिर हैं। कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। इसमें नंबर क है, पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतुर थे। अगला है, पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा बिना कुछ सोचे समझे बोलते थे। ग है इसमें, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है, रात में मैं चौकीदारी करूँगा। ऐसा लगता है
कि पापा बहुत मेहनती थे। इसमें बताया गया है जितने भी गुण हैं उनके बारे में बताया गया है, गुणों के बारे में। इस चैप्टर में इस बात में ये बताया गया है कि पापा में कौन कौन से गुण थे। आप अपने गुणों के बारे में या अपने पापा के गुणों के बारे में एक लिस्ट बना सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कि आप में ऐसे क्या क्या गुण हैं कि और आपके पापा में भी ऐसे क्या क्या गुण हैं। आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।